हेलो गाइस, हाउ आर यू। देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो लास्ट टाइम स्टडी किया था वो हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स किए, होप सो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, जो आज हमारा टास्क है दैट इज रेट ऑफ मोशन। आज हमें रेट ऑफ मोशन है वो डिस्कस करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ मोशन। देखो, रेट ऑफ मोशन का क्या मतलब है कि कितना फास्ट या कितना स्लो कोई मोशन हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो जा रहा है, सपोज वो ट्रैवल कर रहा है 100 मीटर्स इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, उसने 100 मीटर्स ट्रैवल किया एक 5 सेकेंड में। एक दूसरा पर्सन, ये ए है, ये कोई बी है, ठीक है, वो कुछ जा रहा है, उसने भी 100 मीटर्स ट्रैवल किया, सपोज उसने 10 सेकेंड्स ले। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि ए फास्ट है या बी फास्टर है, वेदर पर्सन ए इज मूविंग फास्टर और पर्सन बी इज मूविंग फास्टर। कौन सा इंसान है जो फास्ट मूव कर रहा है? ऑब्वियसली देखो, डिस्टेंस दोनों का सेम है, 100 मीटर्स एंड 100 मीटर्स। ए ने भी और बी ने दोनों ने 100 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब देखो, सिंपल सी बात है कि ये 5 सेकंड्स है, इसने 5 सेकंड्स लिए, इसने 10 सेकंड्स लिए, तो ऑब्वियसली ये मतलब इसने टाइम जो है वो कम लिया होगा एज कंपेयर टू दिस। तो ये जो ऑब्जेक्ट ए है दैट मूव्स फास्टर एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट या पर्सन बी। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ मोशन। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितने टाइम में ऑब्जेक्ट ने मोशन कंप्लीट किया है, कितने टाइम में ऑब्जेक्ट ने मोशन कंप्लीट किया, अपना जर्नी कंप्लीट की है, दैट इज नोन एज रेट ऑफ मोशन। ठीक है, इट मीन्स रेट ऑफ मोशन फॉर दिस ऑब्जेक्ट इज 100/5 and this is 100/10. It means this is 10 and this is 20. So obviously rate is faster for A than B. So this is rate of motion is nothing but our speed. Speed is rate of motion. कितनी फास्ट या कितना स्लो हमारा मोशन हो रहा है उसको हम क्या डिफाइन करते हैं? दैट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ मोशन। अब देखो, अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगी? अब जैसे मैं अगर एवरेज स्पीड की बात करूं, जैसे कि अगर हम बात करें सपोज कि हमारे पास क्या है, सपोज ए पर्सन यहाँ से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक रीच करता है। ठीक है, ए पॉइंट से स्टार्ट करके सपोज बी पॉइंट तक वो क्या करता है, वो रीच करता है कुछ। ठीक है, अब एक चीज देखो, सपोज उसने जो फर्स्ट 10 मीटर्स हैं वो ट्रैवल किए 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, नेक्स्ट जो 10 मीटर्स हैं वो ट्रैवल किए 6 मीटर पर सेकेंड से, और अगले जो 20 मीटर्स हैं दैट विथ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सपोज ये केस है। नाउ सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे व्हाट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप लोगों को ये दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ नई यूनिट से लिखी है मैंने, मीटर पर सेकेंड। देखो, रेट ऑफ मोशन क्या था, स्पीड क्या थी? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है? ऐसा यूनिट, डिस्टेंस इज मीटर, टाइम इज सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ए ऑब्जेक्ट है, जो मतलब पर्सन है कोई भी, ठीक है, लेट्स से सपोज राम, ठीक है, जो राम है वो ए पॉइंट से इस पॉइंट तक, सी पॉइंट तक मूव करता है 5 मीटर पर सेकेंड से, सी से डी तक वो मूव करता है 6 मीटर पर सेकेंड से, और डी टू बी करता है वो 10 मीटर पर सेकेंड से। अब मुझे क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। मुझे क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखो, जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ से मानसा से दिल्ली के लिए जर्नी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, रास्ते में हो सकता है मुझे बहुत सारा क्राउड मिले, कोई मतलब कोई रोड ऐसी हो सकती है जो बिल्कुल ही सुनसान पड़ी हो। ठीक है, वहाँ पे मैं अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ी से भगा सकता हूँ। तो हर मतलब पॉइंट पे मेरी स्पीड डिफरेंट होगी। कहीं पे हो सकता है मैं 60 पे चला रहा हूँ, कहीं पे 80 पे हो सकता है, कहीं पे 90 पे भी जा सकता हूँ, और कहीं पे ब्रेक लगा के 10 पे भी आ सकता हूँ। तो ऑन एन एवरेज हमें ये देखना है कि ऑन एन एवरेज मेरी स्पीड कितनी थी, क्योंकि हर इंस्टेंट की अगर मैं बात करूँ, इस पल कुछ और स्पीड होगी, अगले पल कुछ और स्पीड होगी। मुझे क्या देखना है? ओवरऑल जर्नी के लिए मुझे कितनी स्पीड लगी, कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उससे मैं ओवरऑल जर्नी की स्पीड निकालूंगा। जैसे कि मैं बात करूँ, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैंने 60 मीटर्स ट्रैवल किया, ठीक है, और मुझे टाइम लगा 10 सेकेंड्स। मैंने 60 मीटर ट्रैवल किया और मुझे टाइम लगा 10 सेकेंड्स। तो इसका मतलब मेरी स्पीड थी जो वो क्या थी? 6 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड है, क्योंकि देखो सपोज करो मैं 60 मीटर्स ट्रैवल कर रहा हूँ,
60 मीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, कोई मेरे आगे आ गया तो मुझे ब्रेक्स भी लगाने पड़े, मेरी स्पीड कम हो गई। कोई रोड मतलब कोई पोर्शन रोड का बिल्कुल खाली था, वहाँ पे मैंने स्पीड दबा दी, वहाँ पे मेरी स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो एवरेज मिला मुझे, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड, कभी 6 से ज़्यादा भी होगी कम भी होगी, तो हमें क्या निकालना है, एवरेज। अब देखो कैसे निकलेगा, हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर्स प्लस 10 मीटर्स प्लस 20 मीटर्स, ये डिस्टेंस है हमारे पास। टोटल कितना हो गया, 20 प्लस 20 40। अब देखो टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कैसे निकालोगे, इस जर्नी का जो टाइम है सपोज t1, इस जर्नी के लिए जो टाइम लगा सपोज t2, और इस जर्नी के लिए टाइम लगा t3। हम लोगों को ये पता है बचपन से कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 10, स्पीड कितनी है 5, सो 10 अपॉन 5 कितना हो गया 2 सेकेंड्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कितना है 10, हमारी स्पीड कितनी है 6, तो 10 अपॉन 6। यहाँ पे क्या है 20 10, तो टाइम कितना आएगा 2 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब मेरा टोटल टाइम कितना आया 2 + 2 + 10/6। अब क्या हो गया ये 40 × 6/4 6 24 34। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास 240 अपॉन 34 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स योर एवरेज वेलोसिटी, मतलब आपकी जो एवरेज थी इस A to B पॉइंट तक, जो आपकी एवरेज वेलोसिटी थी वो कितनी थी 240 अपॉन 34 मीटर पर सेकेंड, कुछ A थी। ठीक है, इसका मतलब किसी पॉइंट पे कुछ होगी, किसी पॉइंट पे कुछ होगी। हमने एवरेज निकाली कि अगर हम एवरेज देखें तो हमारी एवरेज इतनी आती है। ठीक है, जैसे हम क्लास के मार्क्स की बात करते हैं, किसी के तो 80 आउट ऑफ 80 होते हैं, किसी के 80 आउट ऑफ 10 भी होते हैं, किसी के 40 होते हैं। हम बोलते हैं ना एवरेज स्कोर 60 है 50 है क्लास का। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या निकालते हैं, एक एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये तो स्पीड हो गई। अब स्पीड में हमने देखा डिस्टेंस, स्पीड किसके कॉरेस्पॉन्डिंग थी, हमारी डिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग थी। अगर आपको याद हो हमने डिस्टेंस के साथ एक और क्वांटिटी डिस्कस की थी, व्हाट वाज दैट, डिस्प्लेसमेंट। एग्जैक्टली, डिस्प्लेसमेंट के लिए स्पीड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म होती है दैट इज वेलोसिटी। स्पीड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, दिस इज योर वेलोसिटी। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है अगर मैं स्पीड और वेलोसिटी को कंपेयर करूं तो इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी होगी। देखो टाइम हमेशा स्केलर है, टाइम इज अ स्केलर। ठीक है, डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड हमारी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। स्पीड विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। इट मींस इट इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर। वेक्टर अपॉन स्केलर इज वेक्टर क्वांटिटी। इट मींस स्पीड विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। जो हमारी स्पीड होगी वो हमेशा क्या होगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। जो आपकी वेलोसिटी होगी वो वेक्टर क्वांटिटी है। इट मे बी जीरो, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोशन। जो हमने मोशन हम स्टडी कर रहे हैं जो हम लोग, ठीक है, उस मोशन के लिए हमें हमारे पास कितने डिस्प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या डिसाइड होगा, हमारी वेलोसिटी डिसाइड होगी। ठीक है, क्लियर है चीज। अब ये दो टर्म्स क्लियर होने चाहिए आपको। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें क्या यूनिट थी डिस्प्लेसमेंट की, ऑब्वियसली डिस्टेंस से तो मीटर ही होगा। भाई देखो डिस्प्लेसमेंट भी तो दूरी है ना, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी है। दूरी का यूनिट क्या होती है, लेंथ है बेसिकली, मीटर। टाइम क्या है, सेकंड। तो वेलोसिटी और हमारा स्पीड दोनों की यूनिट ही क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इसको लिखने का तरीका ये भी लिखा जा सकता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, इक्वली वैलिड है दोनों पे। क्लियर ये चीज। चलो अब देखो एक चीज आती है हमारे पास, कंसेप्ट आता है यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट कंसेप्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होगा, सोच के देखो। व्हाट डू द यूनिफॉर्म मोशन मींस, इसका क्या मतलब हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन का। देखो यूनिफॉर्म मोशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन का क्या कंसेप्ट है हमारे पास कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal intervals of time, equal intervals of time, that motion is known as uniform motion। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं इनसे, वो A से B मूव कर रहा है वाया C एंड D। ठीक है,
ए टू सी सपोज डिस्टेंस है हमारे पास 3 मीटर्स, सी टू डी अगेन 3 मीटर्स, डी टू बी अगेन 3 मीटर्स। ए टू सी इसमें मूव किया सपोज टाइम 3 सेकेंड्स में, सी टू डी भी मूव कर रहा है वो 3 सेकेंड्स में, और डी टू बी भी वो क्या कर रहा है 3 सेकेंड्स में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो मोशन होगा व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 3 मीटर्स, वो इक्वल टाइम में कवर हो रहा है। देखो ये 3 मीटर्स 3 सेकंड्स में हो रहे हैं, दिस 3 मीटर इज कवर्ड इन 3 सेकंड्स, दिस 3 मीटर इज कवर्ड इन 3 सेकंड्स। सो सच टाइप ऑफ मोशंस आर नोन एज यूनिफॉर्म मोशंस। और इन यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होती है दैट इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। जो हमारे पास स्पीड होगी दैट विल बी अ कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास जो स्पीड होगी वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक रॉकेट है, क्वेश्चन है सपोज अ रॉकेट covers 10,000 meters in 20 seconds, ठीक है। फाइंड इट्स स्पीड, इसकी स्पीड कितनी होगी। देखो हमारे डिस्टेंस कितना है, अपन के पास डिस्टेंस कितना गिवन है, वो 10,000 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा 10,000 मीटर्स। टाइम कितना ले रहा है वो 20 सेकेंड्स, टाइम कितना उसका 20 सेकेंड्स। तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 10,000 अपॉन 20, तो ये कितना बच गया 500 मीटर पर सेकेंड। इट मींस योर जो रॉकेट है दैट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, वो इतनी स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। क्लियर है चीज। अब देखो अगर हम नेक्स्ट चीज पे मूव ऑन करें, तो सपोज करते हैं हम लोग एक स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, सुनो, ठीक है। एक स्टेटमेंट है हमारे पास, स्पीड इज यूज्ड टू मेजर हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, स्पीड इज यूज्ड टू मेजर हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कहता स्पीड हमें क्या बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, वो हमें स्पीड बताती है। दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर 1। अब स्टेटमेंट सेकंड को ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट सेकंड सेज इज कि जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड हेल्प्स अस टू कंपेयर, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड helps us to compare how fast one object is with respect to other, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट या स्लो है, ठीक है। इसको एग्जांपल से लेके चलते हैं। जैसे अभी हमने रॉकेट की एग्जांपल ली, एक रॉकेट ले लो, एक एरोप्लेन ले लो, ठीक है, एक रॉकेट ले लो, एक एरोप्लेन ले लो। अब मेरे हिसाब से आपको पता होगा कि रॉकेट की स्पीड एरोप्लेन से ज्यादा होती है, ठीक है, तो हम वही रखने वाले हैं, रॉकेट की स्पीड को हम ज्यादा ही रखेंगे। देखो जैसे सपोज हम बोल रहे हैं कि इसने 10,000 मीटर्स ट्रैवल किया 20 सेकंड्स में, हम ये मान के चलते हैं। एरोप्लेन ने 10,000 मीटर्स ट्रैवल किया 40 सेकंड्स में। दोनों के केस में हम स्पीड निकालते हैं। स्पीड क्या है 10,000 upon 20 which is 500 meter per second and this is 10,000 upon 40 which is 250 meter per second। अब ये देखो यहां से एक चीज तो पता लग रही है, स्पीड इज यूज्ड टू मेजर हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। हमें ये पता लग रहा है कि रॉकेट इतना फास्ट मूव कर रहा है, एरोप्लेन इतना फास्ट मूव कर रहा है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। हमें ये बताना था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी रॉन्ग है, ये दोनों करेक्ट है, ये बताना है हमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, वेरी ट्रू, कि कितना फास्ट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ये हमें यहां से पता लग रहा है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलती है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड हेल्प अस टू कंपेयर हाउ फास्ट वन ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू अदर। अभी देखो अगर सपोज करो मैं भाग रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से, आप भाग रहे हो 20 मीटर पर सेकंड से, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या है, आप मेरे से डबल स्पीड पे भाग रहे हो, कंपेयर कर पा रहे हैं ना, आपकी और मेरी स्पीड को हम कंपेयर कर पा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो अगर रॉकेट और एरोप्लेन की स्पीड को कंपेयर करें तो हम साफ साफ ये बोल सकते हैं कि जो रॉकेट है दैट इज मूविंग 2 times फास्टर एज कंपेयर टू योर एरोप्लेन। एरोप्लेन के कंपैरिजन में आपका रॉकेट 2 times फास्टर क्या करता है, ट्रैवल करता है। सो दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट सेकंड मींस, इसका सेकंड का ये मतलब है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ही क्या है हमारे पास, करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू अदर।
अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पे बात करें तो लेट्स से सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कोई रनर है, सपोज अ रनर इज देयर, सपोज अ रनर इज देयर, ठीक है। कोई रनर है, वो रन कर रहा है, ठीक है, जॉगिंग कर रहा है, रनर ही बोलेंगे हम, ठीक है। अ रनर इज देयर, वो फर्स्ट हाफ में 100 मीटर्स ट्रैवल करता है, सेकेंड हाफ में वो 200 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है, थर्ड हाफ में वो 300 पे कुछ रीच कर रहा है, ठीक है। जो डिस्टेंस ट्रैवल है, फर्स्ट में वो फर्स्ट जो मैं मोशन मूव कर रहा हूँ 100 है, सेकंड में 200 है, थर्ड में इट इज 300, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट करके 100 पे पहुंचा, फिर 200 पे पहुंचा, फिर 300 पे। जब मैंने फर्स्ट रीडिंग ली वो 100 मीटर पे था, सेकंड रीडिंग ली वो 200 मीटर्स पे था, थर्ड रीडिंग ली वो 300 मीटर्स पे था। फर्स्ट रीडिंग मैंने जब ली, टाइम वाज 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स के बाद में ली। इस 10 सेकंड के बाद में मैंने दोबारा 10 सेकंड की मेरी रीडिंग ली, उसके बाद मैंने फिर 10 सेकंड्स पे क्या की, रीडिंग ली। क्वेश्चन को समझो, क्या है, ऑब्जेक्ट पहले 0 से 100 गया, मैंने रीडिंग ली, कितने टाइम में गया, 10 सेकंड में। 100 से 200 गया, कितने टाइम में, 10 सेकंड्स में। 200 से 300 गया, कितने टाइम में, 10 सेकंड्स में। तो अब यहाँ पे हमें स्पीड बतानी है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, कितनी स्पीड है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब देखते हैं, और हमें बताना है कि वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉट, जो हमारा मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नहीं। चलो देखते हैं। देखो ये फर्स्ट है हमारे पास 110 कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 100 मीटर्स, कितने टाइम में कर रहा है, 10 सेकंड्स में। तो हमारे पास स्पीड कितनी आई, 10। यहाँ पे भी देखो वो 100 से 200 मूव कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस मूव किया उसने, 100, कितने टाइम में किया, 10 में। यहाँ पे भी देखो 200 से 300, अगेन 100/10। तो हमारे पास हर इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड आ रही है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, और हर इंटरवल में उसकी स्पीड कांस्टेंट है। सो दिस मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। दिस मोशन इज